ये सरकार का बहुत बड़ा मतलब इस पे झोल है। लोग के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ किया जाता है। यहाँ पे आपको छोटा सा छोटा अगर कोई प्रॉब्लम होता है तो यहाँ पे तुरंत आपको रेफ़र किया जाता है। एक बार आप माननीय प्रशांत किशोर जी और आज़म अली के हाथों को मजबूत कीजिए। सेलेक्ट 24 न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं मोहम्मद सादिक। आज़म अली एक ऐसा उभरता हुआ नाम जो सीवान ही नहीं बल्कि पूरे बिहार में एक अलग प्रभाव डाल रहा है। वजह यह है कि यंग हैं और जिस तरह से स्वास्थ्य शिक्षा के क्षेत्र में ये काम कर रहे हैं, ये रोल मॉडल बनते जा रहे हैं। तो आज सीधे आज़म अली से जुड़ेंगे और जानने की कोशिश करेंगे। लगातार क्षेत्र में आप भ्रमण कर रहे हैं, जन सुराज से सीवान के प्रबल दावेदार बताए जा रहे हैं। लोगों में जिस तरह से चर्चाएं चल रही हैं कि आज़म अली एक बेहतर कैंडिडेट के रूप में सीवान सदर से बेहतर कैंडिडेट हो सकते हैं। आपको क्या लगता है, क्या कुछ विज़न है और क्या कुछ करना चाहते हैं? ठीक है, सबसे पहले आपके चैनल के माध्यम से जितने आपके श्रोतागण हैं सबको सलाम आदाब प्रणाम है। और रहा बात विज़न और सिवान सदर की बात है, तो मेन सिवान सदर में हमारे बहुत से प्रॉब्लम है, जैसे स्वास्थ्य पे, शिक्षा पे, और सबसे बड़ा मुद्दा है यहाँ का प्लान। तो हम लोग ये अपना विज़न लेके जन जन तक और हर गांव गली हर मोहल्ले में जाके अपना विज़न बता रहे हैं कि अब की बार अगर जनता का सुंदर राज चाहते हैं तो जन सुराज को लाना पड़ेगा। तो उसी मुहिम को लेकर हम लोग जन जन तक जा रहे हैं। जिस तरीके से आप बात कर रहे हैं, स्वास्थ्य की बात अगर हम ले लेते हैं तो सीवान सदर अस्पताल, आए दिन आप देखते हैं क्राइम होता है, एक्सीडेंटल कोई केसेस आते हैं, तो सबसे ज़्यादा लोगों को परेशान करता है कि यहाँ का सदर अस्पताल जो है वो मॉडल अस्पताल बन गया है। बावजूद उसके सिर्फ और सिर्फ यहाँ से रेफ़र किए जाते हैं फर्स्ट एड करके। देखिए, यही बहुत बड़ा विडंबना है कि यहाँ पे स्वास्थ्य के नाम पे आपको 2 रुपये का निश्चित पर्ची कटता है, लेकिन जैसे मरीज जाता है तो वहाँ डॉक्टर उपस्थित अगर सही से मिल गया तो आपको 5 से 6 दवा लिखता है, जिसमें से आपको जब जाइएगा वहाँ मेडिकल स्टोर पे तो वहाँ एक ही दवा मिलेगा, और निश्चित क्या पता वो एक्सपायर भी हो जाए। और 5 दवा आपको सामने वाली दुकान से खरीदना पड़ता है। तो जो हमारे गरीब लोग हैं वो, उनके पास पैसा है तो वो खरीदेंगे, और नहीं खरीदेंगे तो वही एक दवा, क्या पता वो एक्सपायरी है या फिर सही है, उसी से काम चलाते हैं। और ये सरकार का बहुत बड़ा मतलब इस पे झोल है, इसको समझने वाली बात है, लेकिन इस पे कोई ध्यान नहीं देता है। लोग के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ किया जाता है। यहाँ पे आपको छोटा सा छोटा अगर कोई प्रॉब्लम होता है तो यहाँ पे तुरंत आपको रेफ़र किया जाता है। अब बताइए, कोई आदमी कहीं पे चाकू लग गया, उसको कहीं थोड़ा सा आपका इंजर्ड हो गया, उसको तुरंत आप रेफ़र, तो फिर यार उन लोगों का अगर आशीर्वाद दुलार प्यार मिलता है हमको, तो हमने ये संकल्प लिया है कि 8 महीने के अंदर जितने भी सरकारी दफ्तर हैं उसमें हम लोग करप्शन 80% तक कम करने का काम करेंगे। स्वास्थ्य में आप लोगों को हम लोग परसेंटेज, यहाँ पे जो भी मेडिकल का जो दिक्कत हो रहा है या फिर कोई इंजेक्शन नहीं मिलता है, मैंने स्वास्थ्य विभाग पर भी हम लोग 8 महीने में काम करेंगे। और हम लोग की सरकार बनती है तो हम लोग मनरेगा से किसान को हम लोग जो क्रेडिट कार्ड होता है, जो उन लोगों को हम लोग जोड़ने का काम करेंगे। ये बहुत से विज़न है, और मेन खास है हम लोग को रोज़गार करना है, रोज़गार देना है, जो कि प्लान के तहत जो हम लोगों की तरफ जा रहा है लोग, तो प्लान रोकना है। और हम लोग ये व्यवस्था, जैसे हमारी सरकार बनती है तो एक बेरोज़गार आयोग का गठन होगा जो डायरेक्ट सरकार के नेतृत्व में काम करेगी। और जो भी बच्चे हैं जो 10-12 हज़ार रुपये के लिए बाहर जाके अपने 50 डिग्री 55 डिग्री सेल्सियस में काम कर रहे हैं, उनके लिए यहाँ पे हम लोग 10 से 12 हज़ार रुपये का रोज़गार की व्यवस्था करेंगे। सीवान में वाटर लॉगिंग की समस्या बड़ी समस्या है, उस पर क्या कुछ विज़न आपने सोच रखा है कि अगर आप आते हैं, आपकी सरकार आती है तो आप यहाँ कुछ काम करेंगे? एकदम निश्चित। देखिए, सबसे बड़ा है यहाँ पे रोड मैप नहीं है। कोई भी ठेकेदार या कोई भी काम होता है, जिधर से नाला चाहे उधर से बनाया, तो कोई लेवल नहीं है सर। तो जाहिर सी बात है, जो आरक्षण से आएंगे और जो शिक्षित नहीं है और वो घूस देकर और कोई काम कराते हैं, टेक्निकल नॉलेज नहीं है उनके पास, वो नेता हो या कुछ हो, तो अगर जिसके पास नॉलेज नहीं है, शिक्षित पढ़े लिखे लोग नहीं आएंगे तो वो रोड मैप से काम नहीं करेंगे। तो हम लोग पढ़े लिखे लोग हैं, और हमारी दल के लोग जितने भी लोग हैं सब टेक्निकल लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं। हम लोग रोड मैप ये ऐसा लगाएंगे। अब बताइए, यहाँ पे हर जगह आप देखिए सिसवन ढाला, यहाँ पे आए दिन आपको जाम का समस्या तो मिलता ही है, लेकिन जैसे भी थोड़ा सा बरसात हुआ आपको पानी लग जाता है। वहाँ पे बहुत से लोग स्टूडेंट, हमारे इस्लामिया कॉलेज में जाने वाले बच्चे हैं, एकरा पब्लिक स्कूल के बच्चे हैं, वो आए दिन वहाँ पे गिरते पड़ते हैं। वहाँ आए दिन हमेशा एक्सीडेंट होता ही रहता है, उस पर किसी का ध्यान नहीं है सर। तो वो हम ये कहेंगे कि उसको, यहाँ दहा नदी है मेरा, उसको हम लोग बढ़िया से व्यवस्था करके अगर लेवल हम लोग लेते हैं तो ऐसी समस्या नहीं आएगी। तो ये हम लोगों का बहुत बड़ा विज़न है, और हम लोग इसको लेके चलेंगे। और रोड मैप भी हम लोग तैयार कर चुके हैं।
अगर हमको लोगों ने आशीर्वाद दिया तो निश्चित हम 8 महीने के अंदर इस पे हम लोग काम करके और शहर से जाम तो जाम ये पानी का भी हम लोग समस्या को हम लोग दूर करने का काम। लोगों से क्या अपील करेंगे, क्या कुछ कहना चाहेंगे कि आज़म अली जिस तरह से काम कर रहे हैं उसको लेकर के जनता से क्या उम्मीदें आपकी? देखिए, सबसे पहले मैं सिवान के तमाम जनता जनार्दन और अपने युवा साथी और गार्जियंस अभिभावकों से ये अपील करना चाहता हूँ कि एक बार आप माननीय प्रशांत किशोर जी और आज़म अली के हाथों को मजबूत कीजिए और निश्चित मैं आपको ये आश्वासन देता हूँ, मैं भी एक युवा हूँ और आपका बेटा हूँ और मैं सिवान का ही हूँ, कि आपका जो भी समस्या है कुछ तो नहीं लेकिन आपका मान सम्मान जरूर दिला सकते हैं। आप जाइए किसी ऑफिस में या किसी कार्यालय में जाइएगा तो निश्चित आपको मान सम्मान मिलेगा। तो थाना हो, ब्लॉक हो या कोई दफ्तर हो तो निश्चित हम आपको कुछ नहीं देंगे लेकिन मान सम्मान आपको देंगे और जो भी आपकी समस्या है उसको सुनने के लिए हम तत्पर रहेंगे। तो आप लोगों से आग्रह है कि एक बार ज़रूर अपने मन को बनाइए, अपने मत अधिकार का सही उपयोग कीजिए और अच्छे लोगों का चुनाव करके सदन में भेजने का काम कीजिए। तो ये थे हमारे साथ आज़म अली जो वार्ड नंबर 43 के वार्ड पार्षद हैं। जिस तरीके से इन्होंने अपने वार्ड में लगातार विकास की गंगा बहाई है, यकीनन जब सीवान सदर से अगर इन्हें मौका मिलेगा तो नाले की जो समस्या है उस पर भी काम करेंगे। सबसे महत्वपूर्ण जो है वो करप्शन है। किसी भी दफ्तर या किसी भी थाने या किसी भी जगह पर जाने पर जो लोगों को प्रताड़ित होना पड़ता है उस पर विशेष ध्यान देंगे। सिवान के सूरापुर में द गोल्डन पाम्स होटल एंड बैंक्वेट हॉल अब आपके इवेंट के लिए परफेक्ट डेस्टिनेशन हो सकता है, क्योंकि यहाँ बर्थडे, सगाई, शादी, सामाजिक कार्यक्रमों के लिए लग्जरी बैंक्वेट हॉल इंडोर और आउटडोर विकल्पों के साथ उपलब्ध है। द गोल्डन पाम के साथ अपने फंक्शन को उत्कृष्ट और यादगार बनाएं। संपर्क करें 9296288819 9296288820। दमा, फेफड़ा कैंसर, टीबी आदि से है परेशान तो ईमान टीबी, चेस्ट केयर एंड हार्ट केयर क्लिनिक है मरीजों के लिए एक बेहतर समाधान। संपर्क करें डॉक्टर आजाद आलम से, सेंटर पॉइंट, चकिया रोड, सिवान। अब आपके शहर सिवान के लक्ष्मीपुर में भरपूर सुविधाओं के साथ होटल सेलेक्ट एंड मैरिज हॉल। आपको बता दें 20 अक्टूबर से भारी डिस्काउंट के साथ बुकिंग शुरू है। इसमें आपको मिलेगा फुल्ली एयर कंडीशन, साथ ही बुकिंग के साथ टेंट का सारा सामान जैसे बर्तन और चूल्हा बिल्कुल फ्री। जल्द ही किसी कार्यक्रम को अच्छे वातावरण में करने के लिए बुक करें होटल सेलेक्ट एंड मैरिज हॉल। हमारा पता है लक्ष्मीपुर, सिसवन ढाला, सिवान। हमारा संपर्क नंबर है 8797327330। एक बार जरूर पहुंचे और इस भारी डिस्काउंट का लाभ जरूर उठाएं। फिर मिलते हैं किसी नए अपडेट्स के साथ। तब तक हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत और देखते रहिए Select 24 न्यूज़। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर करें। साथ ही हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें और हमारे वेबसाइट www.select24news.in पर विजिट जरूर करें। धन्यवाद।